नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्रशंसनीय YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा और देता रहूंगा कि ये आप सभी का ही चैनल है और आप सब लोग इसको इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतनी लगन से आगे ले जा रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मैं डेली अपना लगभग 12 घंटे काम करने के बाद भी कोशिश करता हूँ कि सभी के लिए एक वीडियो डेली में बनाऊं, जिससे मेरा देश पूरा इकट्ठा हो और उससे नए नए आयाम हम डेली नए आयाम का एक उपलब्धि प्राप्त करें। मैं पहले 3-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। उसका कारण ये था कि मेरे खास रिलेटिव में उनके बच्चा और उनकी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं थी। बार बार हमारा मूवमेंट वहाँ था और अभी पहले से कुछ बेहतर स्थिति है, लेकिन अभी भी वो 100% ठीक नहीं है। हम सभी लोगों से फिर पुनः विनती करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें, जल्दी से जल्दी वो ठीक हों। और मेरा ये मानना ये है कि हम सभी के लिए विश्व में एक जो है ऐसी दुआ करें कि कोई भी आदमी कभी भूखा ना रहे, निरक्षर ना रहे और कोई भी डेली जरूरतमंद चीज़ों में उनके पास रहे, जिससे एक दूसरे में भाईचारा बढ़े और हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप में कुछ काबिलियत है तो आप हमेशा कमाना ना छोड़ें। तो मैं इन सब लोगों से कहूँगा जिनको पैसे की जरूरत नहीं भी है, वो भी अपना कुछ काम कर सकते हैं। उनको अभी भी काबिलियत है या उनका स्वास्थ्य काम दे रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो लोग भी अभी कुछ काम करें और अपने जितने भी नज़दीकी के लोग जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें, जिससे हम सारे लोग टीम वर्क में आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश जाहिर है अच्छे से आगे बढ़ेगा। और हमें सब लोगों को एक सैनिक की तरह काम करना है। और आज मैं बात करता हूं, हमारा इस वीडियो का आज शीर्षक है अच्छे संस्कार। मैं बात करूंगा रतन टाटा सर की। जब नाम आता है टाटा ग्रुप का तो रतन टाटा सर की प्रतिमा पिक्चर सामने आ जाती है। उन्होंने अपने ग्रुप के लिए इतना मेहनत किया है, इतना योगदान किया है। उन्होंने कभी उसमें से अपने लिए कुछ जीवन के लिए कोई लग्जरी लाइफ नहीं जी, लेकिन उन्होंने हमेशा एक, मैं बार बार कहता हूं कि एक सैनिक की तरह अपनी जिंदगी जी है। सैनिक जो देश के लिए निछावर रहता है, ऐसे ही रतन टाटा सर का पूरा जीवन देश के लिए निछावर रहा। उन्होंने जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तब भी बहुत सारे लोहे के टैंक या जितना भी डिफेंस सिस्टम का जो है ना जरूरत पड़ी थी वो सारा उन्होंने दिया था। ऐसे ही अभी कोरोना काल में जब पूरे देश को मदद की जरूरत पड़ी तो रतन टाटा सर ने, मैं बार बार सलाम करता हूँ, आंखों में वो नम हो जाती है। उन्होंने 1500 करोड़ का योगदान दिया और उन्होंने कहा कि मेरा ताज होटल या पूरी संपत्ति भी जरूरत पड़े देश के लिए मदद के लिए तो आप ले सकते हैं। वाह रे वाह, ऐसे लोगों का नाम लेते ही आंखों में पानी आ जाते हैं और सीना चौड़ा हो जाता है कि हम एक देश, ऐसे देश के वासी हैं कि यहाँ ऐसे लोग भी रहते हैं जो दूसरों के लिए उनको अपना मानते हुए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार है। जब 26/11 का 2008 में हमला हुआ था तो बाहर जो भी रेडी वाले थे, दुकान वाले थे, चाय वाले थे, उनको भी जो भी हानि हुई है, उनका जीवन चला गया, तो रतन टाटा सर ने 2 महीने के अंदर उनका जो 60 साल में जो उनकी अर्निंग होने वाली थी वो भी उनको क्लेम दिया। वाह वाह वाह, कितना उनके लिए बोला जाए उतना कम है। साइरस मिस्त्री वाली भी कहानी पता होगी। टाटा डोकोमो को कुछ 13,000 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी। तो रतन टाटा सर ने बोला कि भाई हमारी साख नहीं जानी चाहिए, हमारे देश को कभी भी इस तरह से कोई लोग ना देखें कि यहाँ तो चापलूस लोग रहते हैं, यहाँ तो धोखेबाज लोग रहते हैं। उन्होंने हमेशा एक सच्चे देशभक्त की तरह काम किया और टाटा डोकोमो को 13,000 करोड़ रुपए तुरंत दे दिए। ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही बार बार वो डॉग्स के बड़ा प्यार करते थे, क्योंकि डॉग एक बहुत वफादार पालतू कुत्ता है। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। डॉग एक आपको अपनी जिंदगी देने के बाद भी आपकी जिंदगी बचाएगा। इसीलिए उस डॉग को हमेशा वफादार जानवर कहा जाता है। मैं बात करूंगा कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे भी हैं जिनकी वजह से हमारे समाज में गंदगी फैलती है, जैसे कि विजय माल्या। उनको देखा गया कि बहुत सारे
लोन्स उनके ऊपर चलते रहे और उनको कभी भी उन्होंने चुकता नहीं किया। अय्यासी के सामान उन्होंने बहुत सारे खरीदे, बहुत सारी जो है युवतियों के साथ गलत किया उन्होंने। ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इस चैनल पर कुछ चीजें ऐसी बोल भी नहीं सकता हूँ जिसको मेरे को बोलने में शर्म आती है। तो मैं बार बार कहूंगा कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको अगली 100 पीढ़ी तक याद करते रहें। किसी भी कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। विजय माल्या जैसे लोग, जिससे पूरी इंडस्ट्री गंदी हो जाती है, वहां बोला जाता है कि अय्यासी लोग करते हैं, लोन ले लेते हैं, चुकाते नहीं है, जिससे देश की समृद्धि रुक जाती है, विकास रुक जाता है, प्रगति रुक जाती है। तो मैं बार बार कहूंगा, मैंने यहाँ तक भी सुना है, मेरे बहुत सारे साथी लोग वहाँ 15-15 साल से काम करते हैं, कि वहाँ का लगभग 60% ट्रस्ट को जाता है टाटा ग्रुप में, 40% में सारा कंपनी रनिंग हो रही है। और जब भी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है तो वो उसमें ये देखते हैं कि इसमें देशभक्ति कितनी है, क्योंकि टेक्निकल स्किल के लिए उनके यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। और कोई हायर एजुकेशन के लिए भी चाहता है तो वहाँ वो खुद अच्छी एजुकेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। वाह वाह वाह, रतन टाटा सर की कितनी मैं तारीफ करूं, टाटा ग्रुप की कितनी मैं तारीफ करूं। अगर बात करें पूरे रेवेन्यू की, लगभग 200 कंट्री में उनकी कंपनियां हैं, 200 से ऊपर कंपनियां हैं। ओवरऑल रेवेन्यू पता नहीं कितना होगा, लेकिन उनका जितना भी प्रॉफिट है उसमें 60% ट्रस्ट में जाता है। वो सभी लोगों का हमेशा ध्यान रखते हैं, अपने एम्प्लॉयों का ध्यान रखते हैं, उनके लिए अच्छे रेजिडेंट्स बना रखे हैं, उनके लिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल दे रखे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूंगा सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से ऐसा बोलूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसा कमाने के साथ साथ मानवता को आगे बढ़ाएं, और अगर कुछ कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कर सकते हैं विश्व में, तो लोगों को नीचे से ऊपर कैसे लेके आना है उस पर हमेशा काम करें। और बहुत सारे दैनिक जीवन में लोगों की कमियां हैं अभी, जिनको कुछ सामान उपलब्ध कराने हैं या कुछ चीजें उपलब्ध करानी है, तो मैं सभी लोगों से बोलूंगा कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और रतन टाटा सर की प्रवृत्ति की तरह सारे लोग काम करें, एक देशभक्त की तरह काम करें, और सारे लोग एक सैनिक की तरह काम करें। जैसे कि हमारा सैनिक बीएसएफ वाला जो जवान है, वो सियाचिन में -40 डिग्री सेंटीग्रेड में अपनी पूरी ड्यूटी अपनी मुस्तैदी से निभाता है। ऐसे ही कोई भी बीएसएफ का जवान सारे बॉर्डर पर अपनी मुस्तैदी से रहता है, और हमें भी उसके ऊपर गर्व है कि हमारा भाई वहां पर मौजूद है, तो हम रात को अपनी चैन की नींद सो सकते हैं। ऐसे ही पूरी मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स, नेवी और एयरफोर्स और मिलिट्री, सारे लोग अपने जीवन की कुर्बानी देते हुए भी अपने आप को अगर कहीं बलिदान देना पड़ता है तो उसमें अपना गर्व महसूस करते हैं। तो केवल वही जुम्मेवार क्यों, हम सब लोग एक सैनिक की तरह काम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम हर एक चीज में कमी निकाल सकते हैं तो हम सब में सहयोग भी तो कर सकते हैं। कमी तो हर एक चीज में सब लोग निकाल देते हैं और हो सकती है, लेकिन हमें पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करना है। हमेशा हमें अच्छे लोगों से साथ मिलके उनकी अच्छाइयों पे काम करना है। कभी भी अगर कोई भी आदमी शराब पी रहा है तो उससे आदमी से घृणा नहीं करनी, उसकी जो विकार है उससे घृणा करनी है, उसकी शराब छुड़वानी है और उसको जल्दी अच्छी कैटेगरी में लेके आना है, उसको सफल बनाना है। अगर कोई भी आदमी चोरी कर रहा है तो उसकी चोरी से घृणा नहीं करनी, उसको मोटिवेट करना है और उसकी चोरी को जो है उसकी प्रवृत्ति को हटाना है किसी तरह से। जैसे कि बात आती है तुलसीदास जी की, तो जब गौतम बुद्ध जी से उनकी मुलाकात होती है तो उनसे पूछा गया कि आप एक बार अपने घर में पूछना कि आप जो है इतनी सारी चोरियां करते हो, इतने सारे लोगों को परेशान करते हो, क्या आपके घर वाले इसमें सहयोग देंगे? जो आपके जितने भी विकार गलत होंगे या इसके परिणाम गलत होंगे, जो आपका बाद में जो परिणाम आएगा, फल मिलेंगे, क्या उसमें भागीदार होंगे? तो डाकू अंगुलीमाल उनको बोला जाता था कि सबको चोरी करके उनकी उंगली काट के माला पहन लेते थे। उन्होंने अपने घर में जब पूछा अपने बीवी बच्चों से, तो अर्धांगिनी से,
तो उन्होंने बताया कि नहीं जी, आप चोरी करते हैं, आपको उसका फल मिलेगा, हम आपके साथ चोरी करने थोड़ी जा रहे हैं। आपका एक उत्तरदायित्व है कि अपने परिवार का भरण पोषण करें, हम आपके गलत कामों में कभी सहभागी नहीं होंगे और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप जो गलत काम कर रहे हो उसके परिणाम आपको ही मिलें। तो इससे ये सीख आती है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका कोई भी गलत परिणाम का नतीजा कोई भी भागीदार नहीं होगा, इसलिए आपको ही गलत क्यों करना है। अगर गलत करेंगे तो गलत काम के गलत नतीजे होंगे, उसके दंड हमें भोगने ही पड़ेंगे। कर्म के प्रभाव से या कर्म के दंड से कोई बच नहीं पाया है। जो द्वापर युग में और सतयुग में जो राम जी के जीवन में हुआ, तो आपने सबने देखा ही है। रामचरितमानस के नाम से हमारे यहाँ बहुत अच्छे से हम रामायण को पूजते हैं। तो उसमें कैकेयी जी ने गलत किया राम जी के साथ, तो अगले त्रेता युग में कृष्ण जी ने वहां पे बड़ा अच्छा उत्तर दिया है कि 13 साल के लिए देवकी को वहां पर एक वनवास, एक कारागार में वहां एक उनको काटना पड़ा। ऐसे ही कारण बने दशरथ जी, तो दशरथ जी अगले जन्म में वासुदेव जी थे, उनको भी वहां 14 वर्ष का, ठीक 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो वहां राम जी ने वनवास काटा वन में और इन्होंने ये कारागार में काटा, लेकिन फैमिली का कोई सुख नहीं मिला, औलाद का कोई सुख नहीं मिला। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, भैया गलत काम मत करो, मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे जाओगे। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर लो जिससे आपको ऊपर जाके आपको जवाब मांगा जाए तो वहां पे आपके पास बताने के लिए कुछ हो। मैं एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात चल रही है, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो डेली अपनी मीटिंग करते थे, अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए थे। तो कुछ उनके जीवन में समस्याएं आने लग गई। एक दिन उन्होंने बोला कि हे सारे लोगों, मेरे कमेटी मेंबर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे, मेरे को बताइए कि कोई भी ऐसा जो है ना उपाय बताओ कि जिससे वो मेरे कर्म स्वर्ग में भी काम आए। तो कुछ लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई उनके सामने बोलने की, लेकिन उसमें से कोई एक फकीर टाइप का आदमी था। उसने बोला कि साहब, मैं उसका उपाय बता सकता हूँ। आपको कुछ ऐसी करेंसी इकट्ठी करनी पड़ेगी जो वहां स्वर्ग में भी चलती है। यहाँ रुपए, डॉलर या दिनार जो यहाँ पृथ्वी पे चलते हैं, लेकिन वहां वो करेंसी नहीं चलती। वहां करेंसी चलती है आपके विचार क्या रहे, आपके कर्म क्या रहे, आपने लोगों के साथ कितना अच्छा जीवन बिताया, आपने कितनी दया करी, कितने करुणा करी, कितनी लोगों की मदद करी, और वही कर्म आपके सामने आएंगे और वो स्वर्ग में भी आपको फल देंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि सभी लोग निरोग रहे, स्वस्थ रहे और अपने दिमाग की बीमारियां भी दूर करें। सुबह सुबह जल्दी से उठे, हर एक चीज में अपना अच्छे से टाइम लगाएं, खाने के लिए 32 बार चबाएं और सुबह मेडिटेशन करें, योगा करें, कुछ मॉर्निंग वॉक करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और भारत को अपने आगे शिखर पर ले जाने के लिए एक अच्छी आप कड़ी साबित हों। बस आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता जाता है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। मैं फिर से दिल से और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग मेरे साथ इतने निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, जिससे चैनल दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद।